ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी बोला, नॉट अ रोलिंग बॉडी। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एमसीक्यूज देखे थे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, फिर एमसीक्यूज देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का था, डिस्क का था, रिंग का था, स्फीयर का था, हॉलो स्फीयर का था, सॉलिड स्फीयर का था। आज हम जो एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, इसके ऊपर अपन एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम किसके एनालॉगस है? तो लीनियर मोमेंटम। आप लोगों को फार्मूला पता होगा लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। और जिस किसी बॉडी के पास मास है और वो वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है, जिस किसी बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रही है, उसके अंदर लीनियर मोमेंटम रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कब आएगा? तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं। कोई रिजिड बॉडी है, मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ये बहुत सारे पार्टिकल से बनी है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल ले लिया m1 जिसका मास है, एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास है m1। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम लाना है। तो एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए ये जो मास है, तो ये मास को आप लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? लीनियर मोमेंटम E1। ये जो r1 डिस्टेंस में जो पार्टिकल छुपा है जिसका मास m1 है, इसको आप लोगों को लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, इसको r और m और p के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर से इस पार्टिकल में एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए इस पार्टिकल को जिसका मास m है, उसको आप लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? लीनियर मोमेंटम। तो r × p, r क्रॉस p, ये फार्मूला याद रखना, r क्रॉस p। अगर इसमें एंगल 90 का बन रहा है, L = rp sin थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। तो मैं बात करूं, पहले आपको मैंने बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो जिस किसी पार्टिकल के पास मास है, वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है, उसके अंदर लीनियर मोमेंटम होगा, गारंटी के साथ। इधर में बन रहा है उसको अच्छे से। अब मैं बात करूंगा किसकी? एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है जिसका मास, पूरे बॉडी का मास m है, लेकिन ये रिजिड बॉडी कैसे बनी है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है। तो बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, लेकिन मैं यहाँ से एक पार्टिकल ले रहा हूँ जो r डिस्टेंस पे है, और ये जो पार्टिकल है इसका मास है m। ये वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है। तो अब बताओ, वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है, मतलब इसमें लीनियर मोमेंटम होगा। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो आप लोगों को पता है। लीनियर मोमेंटम के साथ में ये मूव कर रहा है, ये r वेक्टर। ठीक है, तो बताओ, जो पार्टिकल जिसका मास m है, लीनियर मोमेंटम के साथ में जब मूव करेगा तो उसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, क्योंकि r और p एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। r वेक्टर इनटू p वेक्टर। तो द क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, तो rp कितना होगा? sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, l की वैल्यू क्या होगी? rp। अब आप लोगों को तो पता होगा, सर l का फार्मूला तो आप लोगों का इस तरह से आना चाहिए, मास का काम कौन करना चाहिए? I, और v का काम कौन करना चाहिए? ओमेगा। क्योंकि आपको पता है लीनियर मोमेंटम का काम कौन करता है? एंगुलर मोमेंटम करता है। और मास का काम कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो मास का काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। लीनियर वेलोसिटी का काम कौन करता है? एंगुलर वेलोसिटी करता है। तो ये फार्मूला इससे आएगा। कैसे आएगा? मैं आप लोगों को लिखा के देता हूँ। r जैसा का वैसा, p यानी मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो r जैसा का वैसा, m जैसा का वैसा, v यानी r ओमेगा। आपको पता है v और ओमेगा में क्या रिलेशन है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो क्या हो जाएगा? ये mr का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा, और mr का स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी ओमेगा होता है। तो इस तरह से आपका फार्मूला आएगा। मास का काम I करेगा, v का काम ओमेगा करेगा। लेकिन ये आया कैसे? तो ऐसे आया है। इसकी कहानी हिस्ट्री है। ठीक है,
तो मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को, बस ये आप लोगों को याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम के कितने फार्मूले हो गए। अब एंगुलर मोमेंटम के आपके पास दो फार्मूले हो गए। एंगुलर मोमेंटम के कितने फार्मूले हो गए आपके पास? दो फार्मूले। एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला आरपी साइन थीटा, ये देखो आरपी साइन थीटा को थीटा की वैल्यू 90 तो आरपी रहेगा। और दूसरा फार्मूला क्या है बताओ? आई ओमेगा। ये कैसे आया? ये फार्मूला आई ओमेगा वाला कैसे आया? तो आप लीनियर मोमेंटम को याद रखो, मास इनटू वेलोसिटी, मास का काम कौन करेगा? आई करेगा, v का काम कौन करेगा? ओमेगा करेगा। सेम कंसेप्ट टॉर्क का भी है। सेम कंसेप्ट किसका है? टॉर्क। टॉर्क तो टॉर्क निकालने के लिए आप लोगों को कौन सा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा? कि लीनियर फोर्स का कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट? लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स क्या करता है? जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं लीनियर मोशन, तो किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है जिसके में मास होते हैं। लीनियर मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी या मास इनटू एक्सेलरेशन। अब टॉर्क कैसे पैदा होगा? तो टॉर्क आप लोगों को पता है, टॉर्क जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम r इनटू p है, तो उसी तरह टॉर्क क्या होगा? r इनटू f होगा। r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, मतलब r डिस्टेंस के पार्टिकल को आपको लीनियर फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके टॉर्क पैदा होगा। मतलब r डिस्टेंस के पार्टिकल को, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये पार्टिकल होगा जिसका मास m होगा, तो उसको आप लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ओके, टाउ का फार्मूला क्या होगा? टाउ की वैल्यू क्या होगी? r ऑफ sin थीटा होगी, बराबर है। अगर थीटा 90 होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? rf होगी। ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करोगे तो मास का काम कौन करेगा? I, और a का काम कौन करेगा? अल्फा। इसको जब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? r f का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, r m जैसा था उससे एक्सेलरेशन का फार्मूला r अल्फा याद होगा आप लोगों को। a और अल्फा में क्या रिलेशन है? तो r अल्फा रिलेशन है। ये क्या हो जाएगा? mr का स्क्वायर इनटू अल्फा। तो mr का स्क्वायर यानी क्या होता है? mr का स्क्वायर यानी क्या होता है? mr का स्क्वायर यानी क्या होता है? अल्फा। इस तरह से मास का काम I करेगा, a का काम अल्फा करेगा। तो टॉर्क के कितने फार्मूले हो गए आपके पास? टॉर्क के भी कितने फार्मूले हो गए आपके पास? दो। कितने फार्मूले हो गए? दो फार्मूले हो गए। एक कौन सा? r इनटू f और एक I अल्फा। r f sin थीटा, एक r f sin थीटा और एक कौन सा? I अल्फा। ये बात याद रहेगी पक्का? ये बात याद रहेगी आपको? अच्छे से याद रहेगी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर अपन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है? अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम अगर टाउ 0 हो गया, यहाँ से कौन सा ऑप्शन 0 होगा? तो सिंपल सी बात है, टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला I अल्फा याद है आप लोगों को। तो टॉर्क अगर 0 हो गया तो अल्फा 0 होगा। अगर आपका फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फोर्स क्या पैदा करता है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है। और टॉर्क क्या पैदा करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। अगर टॉर्क ही 0 हो गया तो अल्फा भी क्या होगा? 0। एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो क्या बोल रहा है कि टाउ इज 0, अगर टाउ क्या है 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होता, याद रखना। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होता, लेकिन अगर टॉर्क 0 है तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0। इफ टाउ इज 0 देन अल्फा इज आल्सो 0। एक बात याद रखना, अल्फा भी 0 हो जाएगा, याद रहेगा आपका। अल्फा भी क्या होगा? 0। व्हिच ऑप्शन करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, अल्फा इक्वल टू 0। ओके, दिस इज वेरी सिंपल आंसर। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल इंजन डिलीवर कितना बोल रहा है? 100 किलोवाट क्या है? पावर। पावर अब बता पावर, तो आपको मैं पावर का फार्मूला बता चुका हूँ। तो सबसे पहले टॉर्क के दो फार्मूले आपको याद कर लो। टॉर्क का फार्मूला आर एफ, क्योंकि टॉर्क किससे एनालॉगस है? फोर्स से एनालॉगस है। फोर्स के साथ में आर लगा तो खत्म कर दो, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क किसका? टॉर्क किससे एनालॉगस है? फोर्स। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का काम कौन करेगा? आई, एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा? अल्फा। तो टॉर्क के दो फार्मूले। और टॉर्क का यूनिट न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और रेडियस का मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये टॉर्क का यूनिट होता है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। अब बताओ मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के दो फार्मूले आर एफ साइन थीटा और आई अल्फा है। लेकिन टॉर्क निकालने के लिए आपके पास कौन दिया है? ये 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये फ्रीक्वेंसी है। और रिवॉल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी होती है। रिवॉल्यूशन पर मिनट, रेड पर सेकंड ओमेगा, ठीक है। रिवॉल्यूशन पर मिनट बोला तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो बोल रहा है ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 100 किलोवाट इतना पावर ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप कर रहा है, जिससे जब वो रोटेट होता है कितने स्पीड से? 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बच्चे स्पीड बोल के ओमेगा समझ जाते हैं, लेकिन 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट
क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है वो फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई एम, तो 2 पाई इंटू कितना 1800 ऐसा, ठीक है। तो ये पर मिनट है, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप में 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो रेड पर सेकंड निकल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दी है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो मिनट का मतलब 60 सेकंड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसल, तो साइन 3 18 2 पाई इंटू 30 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60 पाई राइट पर सेकंड। ओके, और ये आपके पास पावर भी दिया है, तो आपके पास कितनी सारी चीजें दी, चलो इसको सोल्यूशन में देखिए देते हैं। यहाँ पे आपके पास पावर दिया है, पावर ऑफ इंजन कितना दिया 100 किलोवाट, और किलोवाट का मतलब कितना होता है 1000 वैट, 1000 मतलब 10 का पावर 3 और 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा 10 का पावर 5 वैट, कोई दिक्कत, ठीक है। और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है n दिया है कितना 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 1800 रिवॉल्यूशन पर सेकंड करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 0 से 0 कैंसिल 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके, इससे ओमेगा निकाल लो, ओमेगा की जरूरत निकालो, ओमेगा हमेशा निकाल लेना, तो 2 पाई n 2 पाई इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 60 पाई रेड पर सेकंड। ओके, रेड पर सेकंड। लेकिन आपको निकालना क्या है टॉर्क निकालना है, टॉर्क आपको निकालना क्या है टॉर्क, टॉर्क निकालना है आप लोगों को, और टॉर्क निकालने के लिए आप लोगों को पावर, तो पावर का रोटेट, जब बॉडी रोटेट होती है तो पावर का फार्मूला मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था, अगर जो भूल गया होगा तो आपको निकाल के बता रहा हूँ। टॉर्क यानी वर्क अपॉन टाइम होता है, याद है आप लोगों को, वर्क अपॉन क्या होता है, सॉरी पावर का फार्मूला, सॉरी पावर यानी क्या होता है, पावर यानी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसमें पावर होगा। गिवन टाइम में जो बंदा जितना ज्यादा काम करेगा, गिवन टाइम में जो बंदा जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा पावर होगा, पावर। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन वर्क का फार्मूला कौन था, वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, बात बराबर है डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर रोटेटिंग वर्क की बात करूंगा जहां रोटेशनल मोशन पैदा होता होगा तो फिर उसका काम टाउ करेगा, और इसका काम कौन करेगा थीटा करेगा। यस सर, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बताओ क्या होगा फोर्स वर्क का रोटेटिंग वर्क, क्योंकि आप रोटेटिंग बॉडी की बात करें, रोटेटिंग बॉडी की पावर की बात कर रहे हैं, तो वर्क अपॉन टाइम होगा, तो वर्क किससे पैदा होगा फोर्स, फोर्स का काम कौन करेगा टाउ, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा थीटा, अपॉन में कितना होता है टी, और थीटा अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड ओमेगा, तो टाउ ओमेगा। यस आर नो, हाँ कि ना, आपको मैंने फार्मूला बताया था टाउ ओमेगा करके। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला टाउ ओमेगा। आपके पास टाउ निकालना आपको, टाउ का फार्मूला क्या होगा पी बाई ओमेगा। यस सर, पावर के तो आपके पास दी कि नहीं दी है, पावर कितना दिया है 10 का पावर 5, और ओमेगा कितना दिया आपके पास 60। यस आर नो, अरे यस आर नो, हाँ कि ना, यस आर नो। ओके, तो इसका 22/7 होगा, तो 22/7 तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 5, और ये 60 इंटू 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करना, यहाँ से आपको कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम है किलोवाट दिया है, तो किलोवाट का आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या दिया आपके पास किलोवाट, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तब बचाएगा। बताओ ये 7 ऊपर जाएगा 3.14, आपको पता है पाई 3.14 होती है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका 10 का पावर कितना हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 10 का पावर 4 बचेगा, और इस 6 से मल्टीप्लाई करो, साइन 24 बचेंगे कितना 2, साय का 7, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और साइन 3 कितना होगा 18, पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, बराबर है। अब बताओ इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा देखो, इसका मतलब 10 का पावर 4 है, 1 क्यूब में कितने जीरो 4 जीरो, अपन में 18.84 बराबर। इसके पॉइंट अगर 2 के बाद में हटाओगे आप लोग, इसके पॉइंट अगर 2 के बाद में हटाओगे तो ऊपर में और 2 जीरो आ जाएंगे, कहाँ लिखूं यहाँ लिखो, ठीक है। इसके पॉइंट अगर आप लोग 2 के बाद में हटाओगे तो ऊपर और 2 जीरो आ जाएंगे, ये 4 जीरो तो पहले से और 2 जीरो, और ये कितना होगा 1834 होगा, 84 होगा बराबर, 1884। अगर आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 18.8 है 84 है, इसको 19 मानोगे तो आपका काम बन सकता है, वैसे 18.84 है तो आपको उसको 19 मानकर भी आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। कितना मानकर 19, 18.84 है तो उसको आप लोग नहीं क्या कितना है आपके पास 10,000 है ना,
10,000 है बराबर है, इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग कितना मानकर 10,000 और डिवाइड बाय कितना बोला 19 गुना मान सकते हो, और 19 से मानकर उसको डिवाइड करोगे कितने को बोलो 10,000 को, तो आपका काम बन सकता है, बन सकता है। इसको 5 से भाग दूंगा, 5 9 5 4 बचेंगे 4 5 आएगा 5 और 4 9 95 देखो, मतलब 5 की सीरीज आ रही है, 5 की सीरीज बोले तो सी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। विच ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट आएगा ना बाबा। ये कितना होगा 5 हो जाएगा, कैरी 1 0 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 29 दूना कितना होता है देखो 5 29 दूना कितना होता है 92 18 बे का बे और 3 38 होगा ना, और 3 जा करूँगा तो काम नहीं करेगा शायद, 3 9 27 बचेंगे 2 3 के अंदर 57 बड़ा हो रहा है, इसलिए कौन काम करेगा पूजा काम करेगा, तो कितना आएगा 38 आएगा, और 10 में से 8 के तो कितना बचेगा 2 कैरी 1 5 में 4 के तो 1, अब ये क्या आएगा बताओ कितने हो गए, ये 0 आएगा आएगा, फिर और कितना आएगा नियर अबाउट 6 आएगा समथिंग, कितना कहाँ गड़बड़ हुई क्या, कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो 95 सर, फिर ये 0 क्या हुआ, एक मिनट रुको, प्रॉब्लम कहाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई क्या डिवीजन करने में, देखो एक बार 60 पाई की वैल्यू 3.14 साइन 24 बचेंगे 2 साई का 7 2 8 साइन की 18 2 बराबर है 10 का पावर 4 बराबर है, इसको 19 हाँ तो बराबर है ना 19 पकड़ो ना, इसलिए 19 पकड़ो ना, इसलिए अगर 18 पॉइंट पकड़ता तो उससे आ जाता, मतलब आप 5 की सीरीज आ रही है, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो गारंटी है कि आपका कौन सा आएगा 531 समथिंग आएगा, 531 न्यूटन मीटर समथिंग आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, आ जाएगा, जब उससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गारंटी के साथ में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ये पावर का फॉर्मूला टाउ ओमेगा कैसे आया ये आप लोगों को पता करना है, बिल्कुल अच्छे से पता करना, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है करके। हाँ पावर यानी वर्क अपॉन टाइम, वर्क लीनियर मोशन में वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और रोटेशनल मोशन में वर्क यानी क्या होगा, वर्क क्या पैदा करेगा, टॉर्क पैदा करेगा, जिससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी ओमेगा होगा, मतलब पावर का फॉर्मूला टाउ ओमेगा, आपको टाउ निकालना है तो ओमेगा डिवाइड में आएगा, पावर की वैल्यू पुट किया, ओमेगा की वैल्यू पुट किया, ये 60 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, यहाँ पे 10 का ये 0 हट गया, 10 का पावर 4 और 16 को मल्टीप्लाई करके इतना है, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 531 अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया था बबुआ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था ओके 2000 में ही पूछा गया था पीएमटी, ठीक है। पढ़ाई करना है जोश के साथ में, एक बार जिसको पकड़ लिए, जो ठान लिए, उसको करके ही छोड़ना है। मुझे करना है डेली एमसीक्यूज, हर एक टॉपिक के ऊपर करना है तो करना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग आईएएस कलेक्टर यूपी बिहार के लोग होते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करते हैं। उनके यहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेता है तो उनके पेरेंट लोग डिसाइड कर लेता है कि ये आईएएस बनेगा या कलेक्टर बनेगा या आईआईटीएन बनेगा, उस हिसाब से उसके पीछे लग जाते हैं। तो आपको मैंने बोला था जो आने वाले 4 साल या 5 साल या 6 साल जो है, आपको कड़ी मेहनत करना है, अपनी खुद की पहचान बनाना है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप आईआईटी क्रैक करते हो या नीट क्रैक करते हो, या आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारी में नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके आजू बाजू के लोगों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो भी उस तरह से पढ़ाई करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको एग्जाम क्रैक करते हो, वैसा माहौल वहाँ बन जाता है और आपके आजू बाजू के भी बच्चे पढ़ने लगते हैं। एक बात याद रखना, अगर किसी क्लास में एक बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो उस क्लास का माहौल ही अपने आप चेंज हो जाता है, और जिस क्लास में बच्चे एकदम बेकार होते हैं, मतलब एकदम लावारिस होते हैं, तो उस क्लास के बच्चे भी, बाकी बच्चे भी, उनका कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं हो पाता। तो पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए, और पढ़ाई का माहौल आप लोग ही बना सकते हो। तो अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कि कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील, यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील, एक सर्कुलर व्हील है, उसके ऊपर कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, चेंज हो रहा है। आपको पता है क्या, टॉर्क लगने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि आर एफ साइन थीटा ये भी होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला बताओ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। जिस तरह फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है,
और फोर्स लगाने से लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये लीनियर मोशन की बातें हैं और ये रोटेशनल मोशन की बातें हैं जिसको हम एंगुलर मोशन बोलते हैं। तो लीनियर फोर्स से मोमेंटम चेंज होता है और टॉर्क से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। ये कैसे फार्मूला है पता है क्या आप लोगों को? ये फार्मूला कैसे है पता है क्या? कैसे मैं आपको बताता हूँ। मास जैसा का वैसा, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? अब बता, मास और वेलोसिटी को, ये कांस्टेंट है तो अंदर डाल सकते हो डेरिवेटिव में, मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी यानी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt/dt। ऐसा हाँ कि ना? सेम यहाँ पे भी अल्फा, अल्फा यानी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आई कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, ये आई वहां चला जाएगा तो d/dt आई ओमेगा, और आई ओमेगा यानी क्या होता है? l dl/dt। मतलब आज के बाद याद रखना कि फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, और जब टॉर्क लगाते हैं, कांस्टेंट टॉर्क लगाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। याद रहेगा, एंगुलर मोमेंटम यानी l चेंज होता है, ठीक है। तो अब ये एंगुलर मोमेंटम की बातें क्यों किया? क्योंकि आपको बोला भी है कि कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर विल चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। सर आप तो नए नए फार्मूले बता रहे हो। भैया बता रहा हूँ तो कंसेप्ट भी तो समझा रहा हूँ ना कि कैसे कैसे आ रहा है करके, उसका एनालॉगस भी बता रहा हूँ लीनियर मोशन के साथ में। तो आप लोगों को याद रखना है, जितने ज्यादा एमसीक्यूज करोगे उतने ज्यादा नए नए कंसेप्ट याद होंगे, और वो सभी कंसेप्ट मिलाकर आप लोगों को सब संभाल कर रखना है, उनकी डेली प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा एमसीक्यूज करोगे उतने नए नए कंसेप्ट आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है तो आपको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? dl/dt। मैंने बताया था कि टॉर्क लगाने से एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। तो dl/dt यानी L2 - L1 अपॉन टाइम। तो L2 के लिए देखो, L2 कितना दिया? 4a1 दिया। देखो एंगुलर मोमेंटम चेंज होती है, आपका L1 है, ये आपका L2 है। तो आपके पास L1 दिया है, सॉल्यूशन में क्या दिया? आपके पास L1 दिया है। L1 एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, L1 दिया a0 और नया वाला एंगुलर मोमेंटम 4a1 a0 दिया है, ये तो आपको टॉर्क निकालना है। तो L2 - a1 बोला तो 4 a0 - a0 अपॉन में टाइम कितना दिया? टाइम कितना दिया है? ये सब चेंज हो रहा है, टाइम कितने सेकंड में? 4 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो डिवाइड बाय कितना लिखोगे? 4, और 4 में से a में से 1 गया तो 3a0 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। तो विच फार्मूला टॉर्क का? टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल गई? 3a0/4। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी था, हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2004 और 1997 और 1995, 1995, 1997 एंड 2004 इनमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो धांसू तरीके से। देखो कपल क्या होता है? अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? कपल प्रोड्यूस। तो कपल का मतलब याद होगा सबसे पहले, तो कपल का मतलब क्या होता है? तो कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब दो फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड में रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, या कोई रिंग, ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, ये कोई प्लेट है, ठीक है। तो मैंने एक इन पे इधर फोर्स लगा दिया, एक इन पे इस तरफ फोर्स लगा दिया, इस तरफ फोर्स लगा दिया एक इन पे, ठीक है, और एक इस तरफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। मतलब एक इधर फोर्स लगा दिया, एक इधर फोर्स लगा दिया, तो कपल, इसी को कपल बोलते हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बुक है, ये बुक दिख रही है, बुक, ये मेरे पास बुक है, ठीक है, बुक। तो क्या होगा? मैं एक इधर फोर्स लगाऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा, और इधर से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में उधर फोर्स, इस डायरेक्शन में, ये क्या होगी? प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। मतलब कपल यानी क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट क्या बोला मैंने? फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉल्ड कपल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, जिनको हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ये एक बात याद रखना। एंड दिस कपल, ये जो कपल है, दिस कपल प्रोड्यूस प्योर रोटेशनल मोशन, दिस कपल प्रोड्यूस प्योर क्या? रोटेशनल मोशन। एक बात याद रखना, प्योर रोटेशनल मोशन पैदा करता है, मतलब इस कपल के वजह से आपका टॉर्क पैदा होता है, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉल्ड कपल, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कपल। दिस कपल प्रोड्यूस प्योर रोटेशनल मोशन।
और ये जो कपल है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब बी परपेंडिकुलर, ये इसको फोर्स लगाएंगे इस तरह, समझ ना कैसे ऐसे फोर्स लगाएंगे। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है। तो विच ऑप्शन प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। तो सीईटी 2009 में पूछा गया है, सीईटी की जो एग्जाम थी 2009 में पूछा गया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डिस्क दिया है, डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपके पास डिस्क दी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया 5 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मास डिस्टेंस का स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दिया है। इसके ऊपर कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, कितना, 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोला मतलब वो जो डिस्क जो स्टार्ट हो रही है रेस्ट है, मतलब इनिशियल वाली जो वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, वो क्या है, 0 है। और बोल रहा है रेस्ट एंड टाइम टेकन बाय इट टू एक्वायर, तो कितना टाइम लगेगा जिससे उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए, 24 रैड पर क्या हो जाए, सेकंड हो जाए। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए कौन दिया है, टॉर्क दिया है, तो आपको टॉर्क का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क का फार्मूला आपको पता है आई अल्फा, अब ओमेगा और ओमेगा नॉट अल्फा में होता है, अल्फा का फार्मूला आपको पता होगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अल्फा का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो 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 बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में क्या, टी। ये तो फार्मूला आप लोगों को पता है। तो बस वैल्यू पुट करो, तो टाउ की वैल्यू कितनी दी है, 40 बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना दिया है, 5, ओमेगा कितना दिया है, 24, और इनिशियल वाला 0, टाइम हम लोगों को निकालना है। तो 5 आटा कितना हो जाएगा, 40, ये टी इधर आ जाएगा 24, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो 3 सेकंड लगेंगे उसको, कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड रेस से इतनी स्पीड करने के लिए 24 एट पर सेकंड, 3 सेकंड लगेंगे। तो हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो टाउ दिया है, आपको टाइम निकालने के, टॉर्क दिया, टॉर्क का मतलब आई अल्फा, अल्फा नहीं दिया, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अल्फा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, सब दिया है, टॉर्क भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, ओमेगा भी दिया है, वो तो 0 दिया, टाइम निकालना है। तो 5 8 40, ये 80 हो जाएगा, इधर 24 बचेगा, 80 24 होगा, तो टाइम कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ओके। तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ए टॉर्क, व्हाट इज ए टॉर्क पैदा होगा जब फोर्स और आर्क अबाउट ओरिजिन लगेगा। तो नाउ बहुत आसान क्वेश्चन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टाउ का वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है, एफ वेक्टर, याद है आप लोगों को। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करके, याद है आप लोगों को, डिटरमिनेंट का यूज करके। आप लोगों को 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, सॉरी स्केलर एंड वेक्टर मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में ही पढ़ाया गया था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट आता है। यहाँ पे आई की क्या, जे की क्या और यहाँ के की क्या लिखते हैं, और यहाँ आर वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 2 3, और यहाँ पे फोर्स वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -3 और 4, 2 -3 और 4। इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बताए क्या, ये आई, ये 2 4 जा 8 प्लस 9 होगा, 2 4 जा 8, साइन डिफरेंट रहा तो बीच में प्लस लिख देना, क्योंकि 2 4 जा 8 बीच में माइनस आता है, 3 3 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस जी हो जाएगा, 9 और 17 देखो 17, ये होगा ये होगा, ये होगा आंसर, ये पॉजिटिव दिया, ठीक है। माइनस जे तो बताओ कितना होगा, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, तो 12 में से 6 की तो कितना बचता है 6, माइनस 6 आ भी गया, तो ये ऑप्शन तो आएगा पक्का। और प्लस क्या बताओ, के क्या क्या, के की क्या पे क्या क्या आएगा बताओ, 3 3 जा -9 और 2 2 जा 4, तो +4 होगा, सॉरी -4 होगा, ओके। तो देखो आपका आंसर ये 17 आएगी क्या, ये 12 में से 6 की 6 जे की क्या, और 9 4 -13 माइनस प्लस -13 की क्या, देखो इतना न्यूटन आ भी गया होगा। देखो 17 17 -6 -13 की, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स वेरी इजी। अब क्या बोल रहा है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, मस्त प्यारा क्वेश्चन दिया ये वाला
क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन बोला। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन बोला तो थीटा दिया आपके पास, और थीटा किसके टर्म में दिया, टाइम के टर्म में दिया है। 2t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर दिया है, इतना तो दिया है। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टॉर्क कब जीरो होगा, बोलते हैं जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर पोजीशन है, रोटेटिंग व्हील, ऑब्जेक्ट की नहीं, कोई एक एंगुलर व्हील है, व्हील है चक्का, उसके किसी भी समय किसी भी टाइम में जो एंगुलर पोजीशन रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये व्हील है, मान लो ये क्या व्हील है, ध्यान दे बाबा, ये व्हील है, ये व्हील है रे बाबा, व्हील है। तो व्हील, ये अभी व्हील की पोजीशन यहाँ पे थीटा, जब ये व्हील यहाँ आएगा एंगल बनेगा बिना कुछ ना कुछ, यहाँ थीटा जीरो है। तो ये जो कोई भी पोजीशन पे, कोई भी समय पे जो एंगुलर पोजीशन रहेगी व्हील की, ये दी है। तो बोल रहा है टॉर्क जीरो होने के लिए, इसका टॉर्क जीरो होने के लिए टाइम कितना लगेगा निकालना, टाइम देखो, टॉर्क ऑन व्हील इज जीरो कब, जब टाइम क्या रहेगा, ये रहेगा कि ये रहेगा कि ये रहेगा कि ये रहेगा, हमको नहीं पता। मतलब टॉर्क को जीरो करने के लिए टाइम कितना लगेगा, उस एंगुलर जो व्हील रोटेट हो रही है, तो उस व्हील का टॉर्क जीरो होने के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो नाउ अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया उसके लिए, तो नाउ टाउ का बारे में आप लोगों को पता है, टाउ यानी क्या होता है, आई अल्फा, क्या होता है, आई अल्फा ही होता है ना, ओके आई अल्फा। अब प्रॉब्लम कैसा है, अब अपने पास आई नहीं पता, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहीं भी दिया नहीं है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के पास दिया है कि बबुआ, नहीं दिया है। तो बताओ अल्फा जीरो बोल रहा है, ठीक है, तो अल्फा क्या बोल रहा है, जीरो। तो एक बात बताओ आप लोग, मुझे बताओ अल्फा आप लोगों को क्या बोल रहा है, सॉरी टाउ क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, टाउ यानी टॉर्क क्या बोल रहा है, जीरो। तो टॉर्क जीरो कब रहेगा वो आप लोगों को पता करना है। हाँ, टाउ क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, तो टाउ जीरो यानी टाउ का मतलब आप लोगों को पता है, आई अल्फा, यही पता है आप लोगों को। टाउ क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, ये हो जाएगा आई अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो बाय आई, जीरो बाय यानी जीरो छूट। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो क्लियर हो गया। तो अल्फा यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो होगा, ऐसा ना। लेकिन मुझे अपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ओमेगा का फार्मूला आप लोगों को पता होगा बेटा, डी बाई डी टी, ओमेगा यानी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जीरो। नहीं समझा क्या, तो आप लोग क्या करोगे, इस थीटा का 2 बार डेरिवेटिव करोगे। देखो डी बाई डी टी, पहले डी बाई डी टी, फिर से देखो डी बाई डी टी, थीटा यानी कौन दिया आपके पास, 2t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिया है। तो पहले बार डेरिवेटिव करो डी बाई डी टी, चलो ये डेरिवेटिव गायब हो गया, इसका क्या होगा, 3 2 जा 60 का स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12t इक्वल टू जीरो होगा। फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे तो साइन दूनी 12t और ये 12t का 12 होगा इक्वल टू जीरो, तो 12t इक्वल टू 12 होगा, तो 12 12 पंजा 12 पंजा 12, तो बोले तो 1 सेकंड आंसर होगा आपका, विच ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका, तो 1 सेकंड में टाउ जीरो होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, उस व्हील का किसी भी समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दिया है, तो उस व्हील का टॉर्क जीरो होने में कितना टाइम लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, बस इतना ही पता है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में छुपा होगा। अब टाउ दिया तो टाउ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, टाउ ही जीरो है, तो अल्फा केवल आई बाई जीरो यानी जीरो जीरो। अब अल्फा को मुझे थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्फा का मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और ओमेगा का मतलब डी थीटा बाई डी टी आपको पता है। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो टाइम कितना निकल जाएगा, 1 सेकंड। तो बड़ा प्यारा एकदम धांसू क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अबे जिंदगी में आए हो तो मेहनत करना सीखो, जिंदगी का यूटिलाइजेशन करो, जिंदगी में संघर्ष, जिसके जिंदगी में संघर्ष नहीं उसकी जिंदगी व्यर्थ है। जिंदगी का जीना, जिंदगी का मजा तभी आएगा जब आप लोग हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क करने में मजा है, और हार्डवर्क करने के बाद में जब सफलता मिलती है तो वो खुशी तो अलग ही होती है, आसमान ऐसे मतलब उसकी जो सीमा जो होती है उस खुशी की नाप ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा खुशी होती है, वो भी ईमानदारी, हॉनेस्टी, हार्डवर्क से जो खुशी मिलती है वो खुशी अलग ही खुशी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर जिसका मास आपके पास दिया है, मास बोले तो यम कितना दिया है, 1 kg दिया है, रेडियस भी दी है, हाँ उसकी रेडियस भी दी है, कैपिटल R 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर,
radius with u. Rotating about an axis passing through its center with angular velocity ओमेगा पे दिया है 50 राइट पर सेकेंड। तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। कौन सी एनर्जी निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी तो 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, ये फार्मूला तो है। तो 1/2। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर की बात चल रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 2/5 mr का स्क्वायर, 2/5 सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का 2/3 था और ये ओमेगा का स्क्वायर जैसा का ऐसा। यहाँ बाजू में लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए, इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है? तो 2/5 mr का स्क्वायर बराबर है। अब आपके पास 2 से 2 मर गया, 1/5 मास आपके पास दिया हुआ है 1 और आर दिया है 3 × 10⁻² उसका स्क्वायर और ओमेगा भी दिया है आपके पास 50 का कितना स्क्वायर बराबर है। तब बताओ मुझे ये 1/5 जैसा का 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -4, इसको 50 × 50 लिख दिया ताकि ये 5 10 × 50 हो जाए, हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, कितना बचा 9 × 10⁻⁴ बचा इंटू में 5 10 × 500 होगा बराबर। ये 2 0 से 10⁻⁴ कट गया तो 9 × 5 × 10⁻² बचेगा और 9 × 5 45 10⁻² बचेगा, -2 बोला तो 0.45। विच ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 0.45 जूल ये आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो बहुत इजी है, पूरा हलवा क्वेश्चन था ये, तो पूरा चिल्लर क्वेश्चन था, ठीक है। तो ख्वाब ऐसे देखो, सपने ऐसे देखो जो तुमको सोने न दे। वो सपने ही क्या सपने हैं जिनसे नींद आए, पर नींद में आने वाले सपने साकार नहीं होते, जगते हुए सपने आना चाहिए। खुले आंखों से सपने देखो, सपने ऐसे देखो, बड़े देखो सपने, बड़े सपने। तो बड़े सपने के लिए उस लेवल पे जाने के लिए उस लेवल इतनी मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना हार माने अपने आप पे विश्वास किए, विश्वास करते हुए बस मेहनत करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, आपको सफलता गारंटी की मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। बस उस पर विश्वास रखना खुदा पे और मेहनत कंटिन्यू करना, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हील जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास दिया है 2 kg/m² दिया है, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, वो व्हील रोटेट हो रहा है एक एक्सिस के अबाउट में, उसका रेट दिया है। तो ये क्या चीज है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, वो फ्रीक्वेंसी है। रिवॉल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 60/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो कितना टॉर्क लगाएंगे, कितना टॉर्क लगाएंगे उसको स्टॉप करने के लिए, मतलब फाइनल वाली जो एंगुलर स्पीड रहेगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 0। तो इससे आप एन जब भी दिया रहेगा ना उससे ओमेगा हमेशा निकाल लेना, मैंने आपको बोला था। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा 2πn, तो क्या होगा 2π × कितना 1, तो आंसर 2π राइट/सेकंड। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना टॉर्क लगेगा, आपको टॉर्क निकालना है और फाइनल वाली एंगुलर स्पीड क्या करने के लिए 0 करने के लिए। तो ये फाइनल वाली ये आपकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कितने दिया 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल का फंडा मैंने कैसे लगाया, कैसे लगाया? तो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है, कितना टॉर्क लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए। टॉर्क से देखो, टॉर्क से रोटेशनल मोशन आता भी है, टॉर्क से रोटेशनल मोशन स्टॉप भी होता है, ठीक है। टॉर्क की वजह से क्या होता है समझ में आएगा आप लोगों को, रोटेशनल मोशन पैदा भी होता है और टॉर्क की वजह से क्या होता है स्टॉप भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, कितना टॉर्क लगाएंगे उसको स्टॉप करने के लिए, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या करने के लिए 0 करने के लिए, ऐसा नो। तो उसको जो रोटेशनल जिससे बॉडी स्टॉप होती है उस टॉर्क को रिटार्डेशन टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन टॉर्क मतलब उससे टॉर्क नेगेटिव में आता है और टॉर्क नेगेटिव में होने की वजह से 0 हो जाता है। तो कितना टॉर्क लगेगा, तो जरूरी नहीं है नेगेटिव में आएंगे, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो नाउ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई अल्फा ही होता है ना। तो टाउ आई जैसा का अल्फा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा 2 माइनस यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फाइनल वाला। तो देखो टॉर्क नेगेटिव में आएगा आपको गारंटी के साथ में, क्योंकि पॉजिटिव टॉर्क से रोटेशनल मोशन आता है, नेगेटिव टॉर्क से तो रोटेशनल मोशन क्या होता है कम होता है।
रोटेशनल मोशन स्टॉप होता है और अपन में टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम भी आप लोगों के पास दिया हुआ है 1 मिनट। टाइम कितना दिया बताओ, टाइम कितना दिया 1 मिनट। 1 मिनट यानी कितना सेकंड, 60 सेकंड दिया। ओके, तो कितना टॉर्क लगेगा देखो। और इनिशियल और फाइनल की बात कैसी है कि इनिशियल पे 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी दी है, उससे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाले। तो कितना टॉर्क लगाएंगे जिससे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 राइट पर सेकंड हो जाए। कितने टाइम में, कितने टाइम में, तो 60 सेकंड में, 1 मिनट में। तो टाउ हमको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 दिया हुआ है। ओमेगा आपके पास, ओमेगा फाइनल वाला 0 दिया है और ओमेगा नॉट कितना दिया, 2 पाई दिया है और टाइम कितना दिया, 60 दिया। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, माइनस 2 पाई बाय 30 और 30 के आधे कितने होते हैं, 15। तो टाउ कितना होगा, माइनस पाई बाय 15 न्यूटन मीटर। ओके, मतलब विच ऑप्शन, माइनस पाई बाय 15 न्यूटन मीटर, ये वाला आंसर। मतलब अपन उसको पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे कि आपको 15 बाय पाई बाय 15 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क आप लोगों को लगाना पड़ेगा जिससे वो स्टॉप हो जाए। वो भी कैसे, इसमें निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, मतलब निगेटिव होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। तो मतलब कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टॉर्क इज पाई बाय 15 न्यूटन मीटर। और निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, वो स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन डिक्रीज हो रहा है, ये बात याद रखना, मोशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। कल हम एंगुलर मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, आज मैक्सिमम न्यूमेरिकल हमने टॉर्क के ऊपर देखे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिलेंडर है बबुआ, ये एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, जिसका मास जो दिया है, मास आपके पास दिया है, मास यम 50 kg दिया है। ओके, एंड रेडियस भी दी है, इसकी जो रेडियस है वो दी है आपके पास, रेडियस भी दी हुई है, रेडियस बोले तो आर 0.5 मीटर। ठीक, फ्रीली रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट कौन से एक्सिस पे बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, अ मासलेस स्ट्रिंग, एक मासलेस स्ट्रिंग कर दिया राउंड द सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर को मैंने राउंड कर दिया, किससे, तो मासलेस स्ट्रिंग से। मतलब एक स्ट्रिंग होगी जो मासलेस होगी, इस तरह से, इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया, इस तरह से इसको हमने राउंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से मासलेस स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग राउंड द सिलेंडर। ओके, ओके, विथ वन एंड अटैच टू इट, वन एंड क्या है उसको, अटैच्ड है, तो ये इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, वन एंड अटैच टू इट, वन एंड अटैच टू इट एंड अदर एंड हैंगिंग फ्रीली, अदर एंड जो है फ्रीली हैंग हो रहा है। टेंशन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसमें टेंशन कितना होगा, टेंशन, आपको टेंशन निकालना है, टेंशन, टेंशन निकालना है, किस लिए, टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रोटेट हो रही है, इसको जब खींचेंगे, इसको जब हम खींचेंगे तो रोटेशनल मोशन पैदा करेगी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो एंगुलर मोशन एक्सेलरेशन किस में पैदा होगा, देखो ये स्ट्रिंग दिख रही है आप लोगों को, सिलेंडर में नहीं, ये क्या चीज है, ये रिंग का काम कर रही है, ये जो धागा जो है ना, एक रिंग का काम कर रहा है, रिंग का काम कर रहा है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को पता है, mr का स्क्वायर। ठीक है, सेंटर के लिए रिंग का क्या होता है, mr का स्क्वायर, और डिस्क का क्या होता है, ये डिस्क का काम करेगी, सॉलिड सिलेंडर है, तो mr का स्क्वायर बाय 2। यस आर नो, ये रिंग का काम नहीं करेगी, सॉलिड डिस्क का काम करेगी, किसका काम करेगी, डिस्क, क्योंकि अंदर भरा हुआ है पूरा। तो आप ऐसा मत समझना यहाँ ये एक्सिस है क्या, कुछ नहीं है, ml का स्क्वायर बाय 12 वो वाला फंडा मत लगाना, वो ये डिस्क का काम करेगी, डिस्क का काम करेगी, समझ में कैसे, ये डिस्क का काम करेगी कि ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr का स्क्वायर बाय 2 रहेगा। अब बताओ, आप लोगों को पता है इसमें टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क का फंडा लगाना पड़ेगा, टॉर्क का फंडा क्या होता है बताओ, और आगे बढ़ते ना, बस आगे कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। तो टॉर्क, और कितना आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया है, 2 राइट पर क्या सेकंड का स्क्वायर, राइट पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक, राइट पर सेकंड का स्क्वायर। तो अल्फा भी दिया है, तो टाउ का फार्मूला आप लोगों को आरएफ पता है, तो आरएफ sin थीटा, तो थीटा की 90 लगेगी क्योंकि परपेंडिकुलर है आरएफ। तो फोर्स का काम कौन करेगा, इसकी जगह पर टेंशन लिख सकते हैं, आर इनटू टेंशन, ये फोर्स में टेंशन होता है कि नहीं होता, टेंशन।
तो बताओ टाउ का फॉर्मूला क्या होगा, आई अल्फा। टाउ की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, आई अल्फा। तो मुझे टेंशन निकालना है, तो आई अल्फा बाय आर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आई बोलो तो एम आर का स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये डी का काम कर रहा है, एम आर का स्क्वायर बाय 2 अल्फा बाय क्या होगा आर, ये क्या है आर, आर आर, तो एम आर का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एम आर अल्फा बाय 2, एम आर अल्फा बाय 2। तो मास आपके पास दिया, कितना दिया मास 50, आर कितना दिया बताओ 0.5, और अल्फा कितना दिया आपके पास अल्फा 2 और अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बोलो 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 125 हो जाएगा क्या, 25 से एक कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, ठीक है। एक बात याद रखना, हाँ एक बात क्या हो गई, कहाँ मिस्टेक हुई, रेड पर सेकंड नहीं दिया था, रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया था, रिवॉल्यूशन क्या दिया था अपने पास, रिवॉल्यूशन पर क्या दिया था सेकंड दिया था, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, अरे क्या दिया था अल्फा, क्या दिया था रिवॉल्यूशन पर क्या दिया था सेकंड दिया था। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है 2 पाई, जब रिवॉल्यूशन करेगा तो एक रोटेशन करेगा तो कितना होगा 2 पाई, तो आपके पास अल्फा जो दिया है, अल्फा दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रैड होता है, क्योंकि अपने को रैड पर सेकंड का स्क्वायर चाहिए, हमको क्या चाहिए रैड पर सेकंड का स्क्वायर चाहिए, रैड क्योंकि अल्फा का में होता है रैड में होता है। तो एक बात बताओ, एक रिवॉल्यूशन में कितना रैड होता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रैड होता है, यस आर नो, यस आर नो 2 पाई रैड, तो इसके जगह रिवॉल्यूशन की जगह आप लोग 2 × 2 पाई रैड लिख सकते हो, यस आर नो। रैड था रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का रैड नहीं था, तो रिवॉल्यूशन को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रैड होता है, तो 2 पाई रैड, आप लोगों को पता है एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रैड नहीं होता है, 2 पाई रैड पर क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, तो 2 × 2 4 पाई, तो अल्फा की जगह क्या आएगा बताओ, बोलो बोलो अल्फा की जगह कितना आएगा 4 पाई, तो 2 × 2 यहाँ पे 2 पाई रहेगा, तो बोले तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 या फिर मेरे ख्याल से उसको 125 को लेने दो, 50 × 0.5 कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 × में 2 पाई के 3.14 बराबर है, तो 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, बोलो बोलो 10 पॉइंट के बाद × 3.14, तो 50 × 3.14 बचेगा बराबर है, क्योंकि 1.0 का मतलब कितना होगा 1 होगा ना, ये 5 हो जाएगा 10 पॉइंट के बाद 1.0 का मतलब 1, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 24, 5 आएगा 5 और 2 7, 5 3 15 और एक जीरो लास्ट में आएगा, चलेगा 0.2 के बाद 157 न्यूटन, 157 न्यूटन में तो कितना बी ऑप्शन आपका सही है। तो 2017 में नीट में पूछा गया था और इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का काम करेगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr का स्क्वायर बाय 2, जब इस रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो ये एक रिवॉल्यूशन करेगी और एक रिवॉल्यूशन में कितना रैड होगा 2 पाई रैड, क्योंकि उसने बोला कि अल्फा 2 पाई 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है, सेकंड का स्क्वायर दिया, तो अल्फा काय में होता है रैड पर सेकंड के स्क्वायर में होता है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रैड होता है 2 पाई रैड होता है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रैड होता है, तो 2 × 4 पाई रैड पर क्या होगा सेकंड का क्या होगा स्क्वायर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।